नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही शानदार पौराणिक कथा आपके सामने लेकर आया हूं जो आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है ड्यूटी ऑफ अ सन, एक बेटे का कर्तव्य। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ही वर्ड आपको जो मिल रहा है, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं लेकिन मुख्यतः दो मीनिंग होंगे। लेजेंड, लेजेंड तो आपने सुना होगा सर। लेजेंड का मतलब होता है कोई दिव्य चरित्र वाला व्यक्ति, उसे हम लेजेंड कहते हैं, है ना, कोई महापुरुष जैसे लेजेंड। बट लेजेंड का एक और मतलब होता है दंत कथा, है ना। कथा को भी लेजेंड कहा जाता है। जो कथा है ना, किसी से सुनी हुई कथा हो और आपस में कथा फैलती जाए, दंत कथा, लेजेंड। तो यहाँ पे लेजेंड या दंत कथा से संबंधित है कथा। लेजेंड हैज इट, कथा है कि, है ना, दैट यानी होता है कि। कथा ये है कि दक्ष प्रजापति हैड 2 डॉटर्स। दक्ष प्रजापति की, हैड यानी पोजीशन बता रहे, किसी के पास कुछ चीज था तो क्या था उसके पास, 2 डॉटर्स, 2 बेटियां थी। कद्रु एंड विनीता, कद्रु और विनीता नाम की 2 बेटी थी। दे वर मैरिड, उनका विवाह हुआ था, है ना। 2 प्रीपोजिशन है, किससे विवाह हुआ था, सेंट कश्यप। सेंट यानी संत, हिंदी में होता है संत, उसी को इंग्लिश में सेंट कहा जाता है। सेंट थॉमस स्कूल एक्चुअल में संत है, उन्हीं के नाम से रखा गया है। ऋषि संत को सेंट कहा जाता है। तो उनका विवाह, दोनों का विवाह किससे हुआ था, ऋषि कश्यप से हुआ था। विनीता वॉज सिंपल एंड इनोसेंट, विनीता साधारण और भोली थी। इनोसेंट यानी मासूम, भोले को इनोसेंट कहा जाता है और निर्दोष को भी इनोसेंट कहा जाता है। वाइल, जबकि कद्रु बोर अ ग्रज अगेंस्ट विनीता। कद्रु, बोर यानी, है ना, जैसे बैर का बोर होता है ना, वहन करना, रहन करना, रखना, सहन करना, उसे बोर कहा जाता है। क्या रखती थी, ग्रज, यहाँ पे डी साइलेंट है। ग्रज का मतलब होता है किसी से ईर्ष्या रखना, उसे ग्रज कहा जाता है। अगेंस्ट विनीता, और विनीता से वो ईर्ष्या रखती थी, ना, जलन की भावना रखती थी। कौन, कद्रु। विथ अ मैलस टूवर्ड्स हर। अब यहाँ पे देखिए, मैलस को बोलते हैं द्वेष। क्या कहा जाता है, द्वेष। टूवर्ड्स हर, उसके ओर, टूवर्ड्स यानी तो की ओर। शी ऑलवेज थॉट हर सेल्फ टू बी सुपीरियर टू विनीता। वह हमेशा थॉट, सोचती थी, है ना, हर सेल्फ, खुद को, टू बी यानी होना, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ होना, टू विनीता, और वो हमेशा खुद को विनीता से श्रेष्ठ समझती थी, उससे ज्यादा अच्छा समझती थी अपने आप को। एंड ट्राई टू ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट यानी क्या होता है, किसी को बोल सकते हैं कि नीचा दिखाना, उसे ह्यूमिलेट करना बोलते हैं। हर, और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। तो ट्राई का ट्राइड हो गया, पास्ट सिंपल टेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी ज्यादातर समय, शी थॉट ऑफ वेज टू गेट विनीता इनटू सम ट्रबल। शी थॉट ऑफ वेज यानी वो ऐसे तरीके के बारे में सोचती थी। टू गेट यानी किसी को, है ना, प्राप्त करना, डालना, बहुत सारा यूज किया जाता है विनीता को। इनटू सम ट्रबल, कुछ परेशानी में डालने के बारे में सोचते रहती, कुछ मुसीबत में इसको डाल दूं, ये विचार करते रहती थी। और या द अदर, या दूसरे को, है ना, विनीता को या किसी और को मुसीबत में डालने की सोचती थी। कौन, वो कद्रु। एक्चुअली यानी होता है दरअसल, वास्तव में। सी हैड बीन इन वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी। सी हैड बीन इन वेट, इसका मतलब क्या होता है, वो क्या थी, इंतजार में थी। फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एक मौके के इंतजार में थी। टू मेक विनीता हर स्लेव, स्लेव यानी होता है दास, दासी, नौकर को स्लेव कहा जाता है। विनीता को अपनी दासी बनाने के मौके की तलाश में थी। चलिए देखते हैं क्या हुआ। एट लास्ट, आखिरकार, कद्रु गॉट द अपॉर्चुनिटी। कद्रु ने, गॉट यानी प्राप्त किया, गेट का गॉट हो जाता है, अपॉर्चुनिटी यानी मौका। आखिरकार कद्रु को मौका मिल गया। वन डे, एक दिन, उच्चस्रवा लिखा होगा मेरे ख्याल से, उच्चस्रवा नाम है ना। हॉर्स हैपन टू पास बाय देयर आश्रम। उच्चस्रवा एक घोड़े का नाम है ना। उच्चस्रवा घोड़ा उनके आश्रम के पास से गुजरा। द हॉर्स वॉज कंप्लीटली व्हाइट, घोड़ा पूरी तरीके से सफेद था।
कद्रू कॉल्ड विनीता एंड शोइंग हर द हॉर्स सी सेड, कद्रू ने विनीता को घोड़े को दिखाया और कहा, दिखाते हुए कहा, टेल मी द हॉर्स कलर, मुझे घोड़े का रंग बताओ। विनीता सेड, विनीता का ऑब्वियसली, ऑब्वियसली का मतलब क्या होता है, जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पे उसे ऑब्वियसली कहा जाता है। इट इज वाइट, उसने कहा भाई ये तो जाहिर सी बात, ये तो सफेद है। कद्रू सेड, कद्रू ने कहा, नो डाउट, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, द हॉर्स इज वाइट, घोड़ा सफेद है, कोई शक नहीं है। देखिए कद्रू उसको दिखा के पूछी, बताओ कौन सा कलर, बोलिए तो सफेद है, कोई शक नहीं है इसमें। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, लेकिन क्या बोल रही है, घोड़ा तो सफेद है, कोई, बट लेकिन इट्स टेल इज ब्लैक, इसकी पूंछ काली है। लेट अस हैव अ बेट, बोलती चलो एक शर्त लगाते हैं। बेट यानी होता है शर्त लगाना, लेट पॉजिटिव वर्ब है। Whoever loses, यहाँ पे लूज पड़ेगा, लॉसेस नहीं पड़ेंगे, लूज, लूज यानी होता है हारना। जो कोई भी हारता है, विल हैव टू का यूज हम कब करते हैं, कुछ करना पड़ेगा। भाई तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट। तुम्हें गाना गाना पड़ेगा, यू विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए विल हैव टू का यूज किया जाता है, विल हैव टू। ठीक है, ध्यान रखेंगे हैव का यूज हो गया तो ऐसे नहीं कि सर हम सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व का यूज करते, नहीं, विल हैव टू एक साथ दिखे तो वर्ब का हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, कुछ करना पड़ेगा, ऐसे शब्दों के लिए विल हैव टू। द विनर एज स्लेव, एज यानी होता है के रूप में, स्लेव यानी भाई दास, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो हारेगा उसे जीतने वाले की गुलामी करना पड़ेगा, गुलामी करना पड़ेगा। डू यू अग्री, क्या तुम राजी हो, ये देखिए दोनों में शर्त लग रहा है। विनीता एक्सेप्टेड द बेट, लेकिन विनीता ने क्या किया, शर्त को स्वीकार कर लिया, बोली वाली थी, बोली ठीक है। बोथ वेंट इनसाइड द आश्रम, दोनों, इनसाइड यानी होते भीतर, आश्रम के अंदर गई। कद्रू कॉल्ड हर सरपेंट सन्स, कद्रू ने अपने सरपेंट सन्स यानी क्या होते हैं, जो उसके जो बेटे क्या थे, वो सांप वाले बेटे, कैसे बेटे थे, सांप, सर्प पुत्रों को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड देम टू रैप देमसेल्व्स अराउंड द टेल ऑफ द उच्चश्रवा हॉर्स, अब उसने आदेश दिया, देम यानी उन्हें, टू रैप, डब्लू साइलेंट होता है, डब्लू आर एक साथ हो तो डब्लू को नहीं पढ़ते, इसे राइट रॉन्ग है ना, ये रैप यानी होता है लपेटना, कि देमसेल्व यानी खुद को, अराउंड यानी होता है ना चारों ओर, द टेल ऑफ द उच्चश्रवा, तो उच्चश्रवा जो घोड़ा है ना, उसके पूंछ के चारों ओर अपने आप को लपेट लो। टू मेक इट अपीयर ब्लैक, मेक इट, मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया है, उसे काला दिखाने के लिए, पूंछ को काला दिखाने के लिए जाके उसके पूंछ पे लिपट जाओ। तो उसके जो सांप वाले बेटे थे ना, सर्पपुत्र, मुझे ऐसे ऐसे बोल दी। दस, इस प्रकार, सी वुड बी एबल टू विन द बेट, इस प्रकार वो शर्त जीत जाएगी। एंड विनीता वुड बिकम हर स्लेव, और विनीता उसकी दासी बन जाएगी। तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है दोनों जगह, देखिए है ना, एबल टू विन द बेट, एंड विनीता वुड बिकम हर, ठीक है, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है, और उसकी दासी बन जाएगी। द सर्पेंट सन्स अग्रीड टू हेल्प देयर मदर, अब वो जो सर्प पुत्र थे अग्रीड, राजी हो गए, टू हेल्प देयर मदर, तो देयर यानी उनका, उनकी, अपने के लिए भी देयर का यूज किया जाता है, अपनी माँ की मदद करने के लिए तैयार हो गए। बट सम ऑफ देम अपोज द आइडिया, लेकिन उसमें से कुछ उसके अपोज यानी होता है विरुद्ध में होना, खिलाफ जिसे कहा जाता है, लेकिन उनमें से कुछ ने विरोध किया उस विचार का, सेइंग, ये कहते हुए, मदर, माँ, वुड इट नॉट बी अ चीटिंग, क्या ये चीटिंग नहीं होगी। चीटिंग यानी वही किसी को धोखा देना, क्या धोखा नहीं होगा। विथ अ मदर, माँ के साथ क्या धोखा नहीं होगा। हियरिंग सो कद्रू गॉट एंग्री, यह सुनकर कद्रू गॉट एंग्री यानी गुस्सा हो जाना, गुस्सा हो गई। एंड कर्स देम टू बी किल्ड बाय देयर एनिमी, और उसे शाप दे दिया, है ना, टू बी किल्ड बाय देयर एनिमी यानी उन्हें अपने शत्रुओं के हाथों मारे जाने का श्राप दे दिया, तो उसे कर्स कहा जाता है, अभिशाप, शाप को कर्स, उसी का सेकंड कर्स्ड, उन्हें श्राप दे दिया कि जा अपने शत्रु से तुम मारे जाओगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेम हॉर्स
वॉज पासिंग बाय इन द स्काई, वही घोड़ा आकाश में उड़ रहा था, पासिंग बाय गुजर रहा था। कद्रू इमीडिएटली कॉल्ड विनीता एंड सेड, कद्रू तुरंत विनीता को बुलाई और कहा, नाउ सी, अब देखो, द हॉर्स, घोड़े को देखो, इट इज वाइट, ये सफेद है, बट इट्स टेल इज ब्लैक, लेकिन इसकी पूंछ काली है। इजंट इट, क्या नहीं है, ऐसा सवाल है ना, उसे इजंट इट का है ना, काली है इसकी पूंछ। विनीता लुक्ड एट द टेल ऑफ द हॉर्स, अब विनीता जो भोली भाली थी उसने घोड़े की पूंछ को देखा। सिंस, क्योंकि, द स्नेक्स हैड रैप्ड देमसेल्फ, चूंकि, सिंस यानी क्योंकि, चूंकि भी होता है, क्योंकि सांपों ने क्या कर लिया था, हैड रैप्ड, पास्ट परफेक्ट ऐसे, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, खुद को लपेट लिया था, अराउंड द टेल, पूंछ के चारों तरफ लपेट लिया था, इसलिए काली दिख रही थी। इट अपीयर्ड ब्लैक, और वह क्या दिखती थी, काला, तो इसलिए वह काली दिखाई दे रही थी उसकी पूंछ। विनीता लॉस्ट द बैट, विनीता शर्त हार गई। एंड एक्सेप्टेड, और स्वीकार कर लिया, ये देखिए शर्त को पहले मानते भी थे भाई, और क्या स्वीकार कर लिया, स्लेवरी, तो स्लेव से स्लेवरी बना हुआ है, स्लेवरी जिसे हम बोलते हैं, वही थोड़ा जूम कर लोगे इतना, सॉरी, हाँ इतना ठीक है। टू कद्रू, अब कद्रू की दासता स्वीकार कर ली। विनीता बिगेन टू रिमेन वेरी सैड, है ना, विनीता बहुत दुखी रहने लगी। एंड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द लाइफ, और जीवन में उसकी रुचि समाप्त हो गई। वन डे, एक दिन, गरुड़, द सन ऑफ विनीता, ये देखिए जो गरुड़ के माता का नाम क्या है, विनीता। गरुड़ आप सभी को पता है भगवान विष्णु के वाहन है, और हम लोग जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं ना, कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसे गरुड़ देव ही मानते हैं। मैं तो भाई रोज़ प्रणाम करता हूँ गाड़ी को, वो सब भावना वाली बात होती है ना, निर्जीव भले है लेकिन भैया रोज़ हमें सही सलामत ले जाती है, सही सलामत ले, हमारे लिए तो भगवान ही है वो। तो कोई भी वाहन को हम गरुड़ देव मानते हैं हमारे हिंदू सनातन धर्म में, और हम तो प्रणाम करते हैं, अपने गाड़ियों का भी प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। गरुड़ा द सन ऑफ विनीता केम टू सी हिज मदर, अपनी माँ से मिलने आए। When he saw her so sad, जब उस सोया ना तो बहुत, जब उसने उसे बहुत दुखी देखा, तो सी का सॉ हो जाता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। ही आस्क्ड, यहां पर भी देखिए वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ज़्यादातर वही यूज़ हुआ, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करता मैं, कुछ नया आएगा तो आपको जरूर बताऊंगा। ये पास्ट परफेक्ट है, सॉरी ये पास्ट का सिंपल टेंस है। ही आस्क्ड हर द रीजन, उसने उससे कारण पूछा। विनीता सेड, विनीता ने कहा, कद्रू एंड हर सन्स हैव चीटेड मी, यहाँ पे देखिए हैव के बाद चीट का चीटेड थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है। कद्रू और उसके बेटों ने मुझे धोखा दिया है। आई वॉज पुट टू अ बेड, तो मुझे क्या किया गया था, एक शर्त, है ना, ऑन द कलर ऑफ द टेल ऑफ उच्चैश्रवा, तो मुझसे उच्चैश्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग को बताने के लिए क्या किया गया था, शर्त लगाया गया था, हॉर्स। आई लॉस्ट द बेट, मैंने वो शर्त हार गई, मैं वो शर्त हार गई। बिकॉज, क्योंकि, हर सन्स रैप्ड देमसेल्व्स अराउंड द टेल, क्योंकि उसके बेटों ने क्या किया था, खुद को पूंछ के चारों तरफ लपेट लिया था खुद को। मेकिंग इट अपीयर ब्लैक, उसे काला दिखाने के लिए खुद को लपेट लिया था, इसलिए मैं हार गई। देन सी मेड मी हर स्लेव, फिर उसने मुझे अपना दासी बना लिया। अब वो बता रही है बेचारी, गरुड़ा बिकेम वेरी सैड टू नो दिस, गरुड़ा बिकेम यानी हो गया, बिकम का बिकेम, है ना, बहुत दुखी हो गया, टू नो दिस ये जानकर बहुत दुखी हो गया। ही सैड, उसने कहा, मदर, माँ, इज देयर एनी वे, क्या कोई तरीका है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या कोई तरीका है, गेट रिड तो पीछा छुड़ाना, ऑफ दिस स्लेवरी, क्या इस दासता से, है ना, इस गुलामी से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका है। आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। विनीता सेड, विनीता ने कहा, देयर इज ओनली वन वे, है ना, ये डायरेक्ट स्पीच है। जब कोई
है ना, खुद कुछ बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहे हैं। विनीता ने कहा देयर इज ओनली वन वे, केवल एक ही रास्ता है, तो डायरेक्ट स्पीच में आता है। कोई बताता है कि अरे मोहन ने ऐसे कहा, बोल मैं बोल रहा हूँ, मोहन ही बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मोहन ने ऐसे कहा कि वो ऐसे करेगा, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अब मैं ही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं ऐसे करूँगा, वो करूँगा, ये डायरेक्ट किसी के द्वारा कोई बोल रहा है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट का स्पीच का यूज़ किया जाता है, ऐसा रूल है। देखिए अब वो क्या बोल रहा है, विनीता बोल रही डायरेक्ट स्पीच, देयर इज ओनली वन वे, एक ही रास्ता है। कद्रू एंड हर सन्स वांट अमृत, नेक्टर को अमृत कहा जाता है जिससे पीने से अमर हो जाते हैं। कद्रू और उसके बेटे अमृत चाहते हैं। इफ आई एम एबल टू अरेंज अमृत फॉर देम, यदि मैं उनके लिए अमृत का प्रबंध करने में सक्षम हो जाती हूँ, ले आती हूँ, दे विल रिलीज मी फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी, तो वो मुझे इस स्लेवरी का, गुलामी का जो बॉन्डेज है, बॉन्डेज यानी बंधन है, उससे मुझे रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग अमृत फ्रॉम हेवन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है। टू ब्रिंग यानी लाना अमृत को, फ्रॉम यानी से हेवन, स्वर्ग से अमृत लाना बहुत ज़्यादा कठिन है। वेयर गॉड्स आर प्रोटेक्टिंग इट, जहाँ, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ, जहाँ भगवान यानी बहुत सारे देवता, आर यानी हैं, प्लूरल है तो प्रोटेक्टिंग इट, उसकी रक्षा कर रहे हैं। गरुड़ा सेड, गरुड़ ने कहा मदर डू नॉट वरी, माँ चिंता मत करो, गिव मी योर ब्लेसिंग्स, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। आई विल ब्रिंग, मैं लाऊंगा, गागी ये विल का यूज किया गया, फ्यूचर सिंपल टेंस, अमृत, मैं अमृत लाऊंगा, फ्रॉम द हेवन, स्वर्ग से, टू गेट यू फ्री, गेट फ्री आजाद करने के लिए, फ्रॉम दिस स्लेवरी, इस गुलामी से, इस दासिता से आपको आजाद कराने के लिए मैं स्वर्ग से भी अमृत ले आऊंगा। गरुड़ास मदर ब्लेस्ड हिम, तो अपॉस्ट्रोफी ऐसे कॉमा लगा, कहा कि के गरुड़ा की माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। एंड ही फ्लू टूवर्ड्स द हेवन, और फिर वो टूवर्ड्स यानी होता की ओर, और वो स्वर्ग की ओर क्या हो गई, उड़ गई। रसिंग एंड क्रॉसिंग ऑल द, रसिंग यानी होता तेजी से उड़ते हुए, दौड़ते हुए, तो उड़ने को भी रशिंग कहा जाता है, तेजी से, है ना। एंड क्रॉसिंग और पार करते हुए, ऑल सभी, द आगे देखते हैं, सॉरी यहाँ तक नहीं दिख रहा था क्या, ये देखिए, मदर ब्लेस्ड हिम एंड ही फ्लू टूवर्ड्स द हेवन, रसिंग एंड क्रॉसिंग ऑल द, तो माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर वो क्या किया, किसकी ओर उड़ गया, स्वर्ग की ओर तेजी से, और सभी चीज को पार करते हुए। ऑल द हिंड्रेंसेस, लिख लीजिए हिंड्रेंसेस, हिंड्रेंसेस का मतलब क्या, हिंड्रेंस का मतलब था बाधा, रुकावट, उसे हिंड्रेंस कहा जाता है, अवरोध जिसे हिंदी में कहते हैं। सभी प्रकार के बाधाओं को पार करते हुए, ऑन द वे, रास्ते पर आने वाले बाधाओं को पार करते हुए। देयर वर सम ओमिनियस, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक और नया वर्ड आपके लिए आ गया, इसे हम पढ़ते हैं ऑमिनस, क्या पढ़ते हैं, ऑमिनस, है ना, ओमिनियस नहीं, ओमिनस, यहाँ पे हम ओमिनस पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओमिनस है, OUS, ठीक है, ओमिनस पढ़ते हैं। ओमिनस का मतलब क्या होता है, अमंगल, अशुभ जिसे कहते हैं ना, क्या बोलना चाहिए उसको, क्या बोलना चाहिए, उर्दू का तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बोलते हैं ना कि अशुभ होता है, जब नापाक, पाक, पता नहीं ऐसे कुछ होता है, तो जिसे पता है कर देंगे, बट मुझे अशुभ तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ अमंगल, साइंस यानी क्या होता है, संकेत, ऑल ओवर द हेवन, पूरे स्वर्ग में। बिफोर द अराइवल ऑफ गरुड़ा, यानी गरुड़ के आने से पहले स्वर्ग में हर जगह कुछ अशुभ संकेत दिखाई दे रहे थे, अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। द गॉड्स वर एक्सपेक्टिंग सम कैलामिटी एंड हैंस, कैलामिटी, ये भी आपको नया वर्ड मिल गया। कैलामिटी का मतलब होता है कोई आपदा, यानी कोई मुसीबत, विपत्ति, आफत जिसे कहा जाता है, उसे कैलामिटी कहा जाता है। एंड हैंस, और इसलिए, तो उन्हें एक्सपेक्ट करना यानी क्या होता है, अपेक्षा रखना, यानी जिसे हम बोलते हैं ना कि कुछ आशंका, देवताओं को किसी अनहोनी की आशंका थी। हैंस, इसलिए दे वेंट टू देयर गुरु बृहस्पति, उन्होंने गुरु बृहस्पति के पास गए। असुर जो थे, राक्षस, उनके गुरु जो थे शुक्राचार्य, और देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति। एंड सेड, और कहा, वी आर मच वरीड, हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अबाउट सम डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस यानी क्या होता है, किसी प्रकार का कोई उपद्रव, उसे, है ना, इन द हेवन, स्वर्ग में किसी प्रकार की कुछ उपद्रव को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, कुछ परेशानी आने वाली है। विल यू टेल अस, क्या आप हमें बताएंगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर, कि वहाँ क्या होने वाला है, क्या आप हमें बताएंगे।
देयर गुरु बृहस्पति टोल्ड, उनके गुरु बृहस्पति ने कहा, तो टेल का टोल्ड हो गया। गरुड़ा द सन ऑफ विनीता इज कमिंग टू टेक द अमृत टू गिव इट टू हिज मदर कद्रू, सॉरी कद्रू है, कुद्रू लिखा हुआ है, ए की जगह यू लिख दिया, यहाँ पे धोखे से लग रहा मुझे, इससे पहले तो मैंने ए ही देखा था, कद्रू ही होता है, क्या है, हाँ मिस्टेक से यू हो गया, कद्रू है ये। तो उन्होंने कहा कि विनीता का बेटा पुत्र जो है गरुड़ अपनी माता कद्रू को गेट रिड ऑफ हर स्लेवरी, उसके दासता से, गुलामी से, गेट रिड आपको बताया था है ना, यानी पीछा छुड़ाना, मुक्त करवा देना, मुक्ति दिलाने के लिए अमृत लेने आया है। गरुड़ा इज वेरी पावरफुल, गरुड़ा बहुत शक्तिशाली है। ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो इसलिए यू ऑल मस्ट बिवेयर ऑफ हिम, बिवेयर यानी क्या होता है, सचेत हो जाना, बिवेयर कहा जाता है, इसलिए तुम सब सावधान हो जाओ। वाइल, जब द गॉड्स वर विथ गुरु बृहस्पति, जब देव गुरु बृहस्पति के पास थे, गरुड़ा एंटर्ड द हेवन, एंटर्ड है ना, एंटर का एंटर्ड हो गया सेकंड फॉर्म, स्वर्ग में प्रवेश किया, लाइक अ हरिकेन, हरिकेन यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं तूफान को हरिकेन कहा जाता है, एक तूफान की तरह प्रवेश किया। देयर रोज अ डस्ट स्टॉर्म ऑल ओवर, रोज ये राइज का रोज है, गुलाब वाला रोज नहीं है, यहाँ पे मीनिंग वो नहीं है, स्पेलिंग तो वही है, बट रोज राइज, राइज यानी उठना, उसका रोज हो जाता है। डस्ट यानी धूल, स्टॉर्म यानी आंधी, ऑल ओवर यानी जब गरुड़ आया तो क्या हुआ, तूफान की तरह है ना, चारों ओर क्या हो गया, धूल का तूफान उठ गया। ड्यू टू द फ्लटरिंग ऑफ द लार्ज विंग, ड्यू टू यानी तो के कारण, फ्लटरिंग यानी होता है फड़फड़ाना, ऑफ द लार्ज विंग, बड़े बड़े पंख को, ऑफ गरुड़ा। ये देखिए गरुड़ तूफान की तरह स्वर्ग में प्रवेश कर गया, गरुड़ के विशाल पंखों के फड़फड़ाने से चारों ओर धूल का तूफान उठ गया। ये देखिए ऐसे उनका पंख था बड़ा बड़ा, जब फड़फड़ाया ना तो पूरा धूल का तूफान उठ गया वहां पे। अब देखिए क्या हुआ उसके बाद, द गॉड्स, यहां पे द गॉड्स लिखा है, मैं पढ़ना भूल गया था, द गॉड्स वर अनेबल टू सी एनीथिंग, और देवता कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। गरुड़ा पिक्ड अप द अमृत पॉट एंड वेंट अवे, और गरुड़ वहां से अमृत पॉट लेकर, अमृत कलश जिसे कहा जाता है, अमृत कलश उठाया और वहां से चले गए, वेंट अवे ने वहां से चले गए। वेन इंद्रा सॉ दैट, जब इंद्रा ने देखा कि गरुड़ा हैड टेकन, हैड के बाद टेक, टुक, टेकन थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था। गरुड़ ने अमृत कलश को विथ हिम अपने साथ ले गए थे। ये जब इंद्र ने देख लिया, ही फॉलोड गरुड़ा, उसने गरुड़ का पीछा किया, एंड सून, और जल्दी ही, रीच्ड नियर हिम, उसके जल्दी उनके पास पहुंच गया। ही सेड, उन्होंने कहा, वाई हैव यू टेकन द अमृत पॉट, तुमने अमृत पॉट को क्यों ले लिया है। तो वाई हैव यू, तो देखिए सब्जेक्ट यू के पहले हैव का यूज किया गया है, टेक का टेकन का यूज हो गया है, हैव के पहले WH फैमिली वाई का यूज हो गया है, सब्जेक्ट के पहले हैव का यूज किया गया है। तो ये यहाँ पे हैव मिल रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, WH फैमिली का वाई मिल रहा है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सवाल पूछ रहा है ना। ये देखिए, तुम क्यों ले गए हो अमृत कलश को, क्यों ले गए हो, ये पूछ रहा है। यू मे टेक सम फॉर योर सेल्फ, तुम अपने लिए कुछ ले सकते हो, एंड रिटर्न द पॉट टू मी, और मुझे पॉट वापस कर सकते हो, बर्तन को थोड़ा सा ले लो। आई एक्सटेंड माई हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू यू, अभी जान गए पावरफुल है। तो अभी क्या बोल रहे हैं जानते हो, इंद्र तो देव है ना, अपने बुद्धि का प्रयोग करते ही थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मित्रता का हाथ बढ़ाता हूं। यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर सम बून, आज कहने मांग सकते हो, आस्क फॉर यानी होता है किसी चीज को मांगना, सम बून तुम भी कुछ, बून यानी होता है क्या बोलना चाहिए उसे, वरदान, वरदान मांग सकते हो। बट रिटर्न द अमृत पॉट, लेकिन अमृत कलश वापस कर दो, कुछ वरदान मांग लो मुझसे, अमृत चाहिए, थोड़ा सा अमृत ले लो अपने लिए, लेकिन वापस कर दो। गरुड़ा नरेटेड टू इंद्रा द रीजन ऑफ हिज टेकिंग द अमृत पॉट एंड सेड, अब गरुड़ ने इंद्र को अमृत कलश लेने का कारण बता दिया। इफ द विकेट सर्पेंट, विकेट यानी क्या होता है, क्रूर, दुष्ट को विकेट कहा जाता है। सर्पेंट हैपन टू ड्रिंक द अमृत, यदि मान लीजिए क्या होता है, जो सर्प हैं
वो यदि अमृत को क्या करते हैं, पी लेते हैं, यदि दुष्ट सर्प अमृत को पी लेंगे, देयर एट्रोसिटीज वुड इंक्रीज कंसिडरेबल, है ना, कंसिडरेबल लिखा होता, कंसीडर उसी का कंसिडरेबली, अच्छा कंसिडरेबली लिखा हुआ है, ABLY भी लिखा हुआ है, कंसिडरेबली। इसका मतलब क्या होता है, कंसिडर करना, मान लेना, और भी बहुत सारा मतलब होता है। यहाँ पे देखिए एट्रोसिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए सी के साथ आई हो, ई हो या वाई हो तो सा पढ़ा जाता है सी को। तो चलिए देखते हैं इसका, देयर यानी उनकी, यदि वो अमृत पी लेते हैं तो उनका अत्याचार वुड इंक्रीज, बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसे इंक्रीज, है ना, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। कंसिडरेबली का मतलब क्या होता है, काफी, उसे हम कंसिडरेबली बोल देते हैं, काफी बड़े पैमाने पर, बहुत ज्यादा, उसे हम कंसिडरेबली कहा जाता है। तो उनका जो अत्याचार है, इसे लिख लीजिए, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार, वुड तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है, इंक्रीज यानी बढ़ना, बहुत ज्यादा, काफी हद तक बढ़ जाएगा। द ओनली वे टू स्टॉप देम, उन्हें रोकने का एक ही उपाय है, फ्रॉम टेकिंग द अमृत पॉट, अमृत पॉट को, अमृत कलश को लेने से, इज टू प्ले अ ट्रिक ऑन देम, उन पर एक चाल चली जाए, टू गेट बैक द अमृत पॉट को वापस लेने के लिए। इंद्रा सेड, इंद्र ने कहा, आई ऑल्सो ब्लेस यू विथ अ बून, मैं भी आपको एक वरदान देता हूं, दैट की द सरपेंट विल बी योर फूड, मैं आपको वरदान क्या देता हूं, कि सांप तुम्हारा भोजन बनेंगे। ये देखिए इंद्र ने वरदान दे दिया, कलश को वापस कर दो भाई, तुम्हारी जो परेशानी मैं समझ गया हूं, लेकिन सांप तुम्हारे क्या बनेंगे, भोजन बनेंगे। अब लास्ट पेज है, गरुड़ा रीच्ड कद्रू, अब गरुड़ा कद्रू के पास पहुंचा एंड कीपिंग द अमृत पॉट इन फ्रंट ऑफ हर सेट, है ना, और उनके पास अमृत कलश को रखते हुए कहा, बोले, कीप द अमृत एंड माई मदर इज नो मोर योर स्लेव, है ना, अमृत को रख लो, अब मेरी माँ तुम्हारी दास नहीं रहेगी, नो मोर, अब आगे नहीं रहता, नो मोर का यूज किया जाता है। बट यू ऑल शुड बेद बिफोर, अब यहां पे देखिए हमने बात तो सुना था, तो बात और वेद में अंतर क्या है, बात क्या होता है, BATH को बात कहा जाता है, बात यानी नहाना, वेद यानी भी स्नान करना, नहाना। तो अब ये दोनों में अंतर क्या हो गया, तो ये जो वेद है ना, ये जो वेद है एक्चुअल में ये आपका यूज किया जाता है, वेद नाउन के रूप में यूज किया जाता है वेद का, और यदि इसे बात बोल दूं तो वो क्या बन जाता है, वर्ब में वेद बात दोनों का यूज किया था, स्नान करना, नहाना, तो नाउन में अलग बन जाता है, वर्ब में अलग बन जाता है, तो इसलिए वेद और बात का यहाँ पे यूज किया जाता है। तो सीधी सीधी बातें हम बोल सकते हैं, जो बात है वो आपके पार्ट ऑफ स्पीच में ना नाउन का यूज किया जाता है, कभी कभी अलग यूज होता है, बट ये ज़्यादातर ये क्रिया नहीं है, उस कार्य की प्रक्रिया को हम, नहाने की प्रक्रिया को बात कहते हैं। और ये जो वेद है ना, वेद को हम वर्ब के रूप में यूज किया जाता है ना, किसी को नहलाना, पानी से धोना, नहाना, क्रिया को वेद कहा जाता है। तो बात नाउन के रूप में यूज किया जाता है, नाम के रूप में, नहाने का नाम बात इंग्लिश में स्नान, और जो वेद है ये वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, दोनों में ये अंतर है। हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस आपको यही करना है, जो बात है BATH बात, वो संज्ञा है, नाउन है, और जो वेद है वो क्रिया वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। बिफोर टचिंग अमृत, अब उन्होंने कहा कि अमृत को छूने से पहले, बिफोर यानी पहले, नहा लो। दे लाइक द आइडिया, उन्हें ये विचार पसंद आया, उन्हें लगा अरे वाह यार तो बढ़िया बोल रहा है, नहाना जरूरी है, अमृत तो पियेंगे, वैसे भी नहाने में क्या है। एंड लेफ्ट फॉर टेकिंग बाथ, ये देखिए बाथ, लेफ्ट फॉर टेकिंग बाथ, और नहाने के लिए चले गए। इंद्रा वॉज प्रेजेंट देयर बट इनविजिबल टू देम, इंद्र वहां पर उपस्थित थे लेकिन उनके लिए अदृश्य थे, यानी उन्हें नहीं दिख रहे थे। When the serpents went to take bath, और जब सांप नहाने के लिए गए, इंद्रा एटवंस यानी तुरंत, उसे एटवंस कहा जाता है, picked up the अमृत पॉट, इंद्र तुरंत अमृत कलश को उठा लिया,
एंड रश टूवर्ड्स हेवन, और स्वर्ग की ओर दौड़ पड़ा। When the serpent returned, जब जो सांप थे लौटे, they did not find the अमृत pot there, उन्हें अमृत पॉट नहीं मिला। They asked गरुड़ा about it, उसने गरुड़ा से इसके बारे में, about यानी के बारे में, it यानी इसके या उसके बारे में पूछा। गरुड़ा pointed out toward the sky and said, pointed out मतलब होता है ऐसे इशारा करना, तो गरुड़ ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, सी देखो, इंद्र हैज टेकन द अमृत, हैज टेकन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इंद्र क्या कर लिए हैं, अमृत को ले गया है। यू कुडंट प्रोटेक्ट द अमृत पॉट, तुम अमृत पॉट को क्या नहीं कर पाए, सुरक्षित नहीं कर पाए। इफ यू हैव द करेज, यदि तुम्हारे पास हिम्मत है ना, देन गो एंड स्नैच इट फ्रॉम इंद्र, स्नैच यानी होता है किसी से छीन लेना, तो यदि तुम्हारे पास साहस है तो जाओ और इसे इंद्र से छीन कर दिखाओ। द सर्पेंट्स गॉट फ्यूरियस, सांप क्रोधित हो गया। दे कुडंट फाइंड विथ इंद्रा, और वे इंद्र को नहीं ढूंढ सके, सॉरी कुडंट फाइट, फाइट है तो वो इंद्र से लड़ नहीं सके। सो दे पाउंस्ड, पाउंस्ड यानी क्या होता है, पाउंस्ड यानी होता है छलांग लगाना, आक्रमण कर देना, उन्होंने गरुड़ पर आक्रमण कर दिया। बट गरुड़ा ऑलरेडी बीइंग ब्लेस्ड विथ अ बोन, लेकिन गरुड़ पहले से ही एक वरदान प्राप्त था, है ना, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद मिलना, वरदान प्राप्त होना, बोन। एट ऑल द सर्पेंट्स, और उन्होंने सभी सर्पों को खा लिया, क्योंकि उन्हें वरदान मिला था कि सांप तुम्हारे आहार होंगे, इंद्र ने ही ऐसा वरदान दिया था। दिस इज हाउ ब्रेव गरुड़ा avenged the slavery of his mother by using his courage, intelligence and kill। तो इस प्रकार जो वीर गरुड़ ने अपने साहस, बुद्धि और कौशल का उपयोग करके अपनी माता को क्या किया, दासिता से, स्लेवरी से क्या करा दिया, बदला ले लिया, है ना, अवेंज्ड, उससे बदला ले लिया। जो माता को जिस प्रकार से उन्होंने दास बना के रखा था, तो उसने अपने पुत्र होने का कर्तव्य को निभाया, अपनी माता को किसी की दासिता जो स्वीकार जो कर ली थी माँ ने, धोखे से बताया था कैसे उसने पूंछ में लपेट के घोड़े के पूंछ को काला दिखा दिया और धोखे से मुझे दास बना लिया। जब बताया ना तो बेटे ने कहा, माँ मैं तो इसे छुड़ा कर ही रहूँगा, कैसे भी आपको उसके चंगुल से छुड़ा कर ही रहूँगा, और इसने अपने कर्तव्य को पूरा किया। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की दंत कथा लेजेंड। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण करते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं। इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन कौन कौन से टेंस का यूज़ किया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, और भी बहुत सारी चीज़ें, अफर्मेटिव, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। हालांकि ऐसे पॉइंट वाइज आपको नहीं बताता तो समझ नहीं आता, लेकिन आप बहुत कुछ सीखते रहते हो। जब अगली बार आप ट्रांसलेट करते हो आपके मन में आता है, अच्छा सर ने ऐसे बताया था, इसका मीनिंग ऐसे होगा, ऐसे ट्रांसलेशन होगा। अपने आप सीखते जाओगे, बस आपको सुनते जाना है ध्यान से और कुछ नहीं करना है। जैसे हम लैंग्वेज सीख गए अपने परिवार की जो भी भाषाएं हैं, या हम कोई नई जगह में रहते हैं तो सुन सुन के सीख जाते हैं उस भाषा को, बस वैसे ही आप बस सुनते जाइए, आप भी इंग्लिश आराम से समझने लग जाएंगे, बोलने लग जाएंगे, लिखने लग जाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसके यदि आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। फिर से एक बार रीड करके देखिए आपको कितना समझ आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।